कुछ हफ्ते पहले हमने आपको एमसी रियासी पार्किंग के पास की खबर दिखाई थी, जिसमें ये बताया था कि पार्किंग बनाने के दौरान जो गली थी उसमें काफी ज्यादा नुकसान किया गया है और वहां पर कचरा जमा हो गया है, जिसके चलते आम लोगों को, राहगीरों को यहां से गुजरने में बेहद परेशानियां पेश आती हैं। और अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी जेसीबी जो है वो भेजी है और समतल करने की इस गली को कोशिश की जा रही है। कचरा जो है वो मोटा जो कचरा है वो उठाया जा रहा है और ये इनके कर्मचारी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, और ये जेसीबी उनके द्वारा यहाँ पर लगाई गई है। उस खबर में विशन मगोत्रा जी, जो कि वार्ड नंबर 4 के ही निवासी है और वार्ड नंबर 4 का ही ये इलाका है, उन्होंने इस मामले को उठाया था। वो भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और वो शुक्रिया भी ऑफ कैमरा जो बातचीत हुई है, शुक्रिया भी पीडब्ल्यूडी विभाग का कर रहे हैं कि जो उन्होंने मांग रखी थी इस गली को साफ किया जाए और जो मोटा कचरा वो उठाया जाए, उस पर संज्ञान पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिया है। बिशन जी क्या कहेंगे, जेसीबी काम कर रही है? देखिए, पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने ये खबर चलाई थी और खबर चलाने का हमारा एक ही मोटिव था कि जो ये रास्ता था बिल्कुल ही खस्ता हालत में था और लोग, बच्चे यहाँ स्कूल के जाते थे, उनको भी परेशानी आती थी। मगर फिर भी मैं पीडब्ल्यूडी विभाग एक्शन साहब का धन्यवाद कहूंगा और एक्शन साहब के साथ एडब्ल्यू जय साहब और उनका अन्य स्टाफ जो है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मशीन लगा के कम से कम थोड़ी सी राहत दी है। मेरी फिर इनके आगे ये अपील रहेगी म्युनिसिपैलिटी रियासी की तरफ से और पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, क्योंकि इसको कोई पैनल में डाला जाए और जहां पर जो जैसे ये पहले गली थी पक्की टाइल लगी थी वैसी हो जाए। मगर उसके बाद भी मैं पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी आवाज को सुना और लोगों को थोड़ी सी राहत जो है वो यहाँ पर मिली है। पानी भी जमा हो जाता था जहां पर मैंने उस दिन भी कहा था कि कम से कम घुटने तक पानी जो है जहां जमा होता था, पीछे की तरफ वहां पर इन्होंने डस्ट डाल के और ऊपर से बजरी डाल के थोड़ा उसको प्लेन किया है। टेम्परेरी राहत जो है वो टेम्परेरी राहत, मैं टेम्परेरी राहत पे भी पीडब्ल्यूडी विभाग को धन्यवाद दूंगा। और ऐसे ही पीडब्ल्यूडी विभाग हमारे जो छोटे छोटे काम होते हैं हमारे मोहल्लों के, क्योंकि आज की डेट में तो पीडब्ल्यूडी का अपना ना कोई जेई है ना कोई एडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी विभाग ही इसको देखता है, तो उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं। मगर आने वाले समय में इसको पैनल में डालें, जहां इसका कोई बजट, इसको प्लान में डालें, ताकि ये गली जो जैसे पहले अच्छी थी, सुंदर थी, वैसी ही गली हमें दोबारा मिल जाए। और जो नुकसान हुआ है, करीब 30-35 लाख की ये गली दीवार बनाई गई थी, गेट लगाया गया था, वो इंक्वायरी की मांग भी आपने वो मैंने इंक्वायरी की मांग की थी, वो अभी तक उसके ऊपर मैंने सुना नहीं कोई इंक्वायरी हो रही है, ना कोई उसके ऊपर विभाग आया है, क्योंकि वो 35 लाख रुपए का नुकसान जो हुआ है वो उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो टेंडर लगा था। और जब आपको पता था जहां पार्किंग बननी है और फिर उसके बाद उस दीवार का पूरा नष्ट करके फिर पार्किंग का काम लग गया, वो एक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि ये पैसा जो है ये आम लोगों की जेब से जाता है। आज की डेट में अगर कोई मोबाइल भी रिचार्ज करवाता है तो वहां पर भी जीएसटी लगता है, तो हर आदमी की जेब का पैसा है, वो पैसा जो है बर्बाद किया है। तो अभी पार्किंग शुरू करने की भी मांग आप करेंगे? वो मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। जैसे कि आज की डेट में अपने तहसीलदार साहब को इंचार्ज है, 2 आदमी यहाँ पर डिब्यूट कर दें और अंदर की थोड़ी सी सफाई, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 2-3 हजार से अंदर सफाई हो जाती है, तो गाड़ी पार्किंग के लिए लोगों को सुविधा भी मिल जाएगी और हमारी जो रियासी की कमेटी है उसको रेवेन्यू का जनरेट हो जाएगा और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा और व्यवस्था यहाँ पे अच्छी रहेगी, साफ सफाई भी रहेगी। साफ सफाई रहेगी। लेकिन कर्मचारियों की कमी रहती है, डेली वेजर तो है लेकिन उनकी भी कमी है, काम काफी ज्यादा रहता है, तो व्यवस्था कुछ करनी चाहिए। उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि सफाई कर्मचारी जो है वो कम है, डेली वेजर ही जो काम करते हैं, मगर अन्य जो एम्प्लॉइज इनके पास डेली वेजर है, उनका वो स्टाफ इनके पास बहुत है। 2 आदमी दिन को 2 आदमी रात को जहाँ डिब्यूट कर दे, वो उनकी पे भी निकल जाएगी इसमें से, और जो पैसा बचेगा हमारे शहर की तरक्की पे, डेवलपमेंट पे लगेगा, तो इससे ये लोगों को भी राहत मिल जाएगी जिनकी गाड़ियां बाहर हैं। ऐसे ही गाड़ियां रहती हैं, चोरियां भी यहाँ 1-2-4 बार हो गई हैं, तो अंदर चली जाएगी गाड़ी, छत पे चली जाएगी, 2 आदमी जहाँ पर होंगे लोगों को भी राहत मिलेगी
और हमारी जो म्युनिसिपल कमेटी रियासी है उसकी इनकम भी जनरेट हो जाएगी, रेवेन्यू उनके पास आएगा, तो शहर को और 2-4 चीजें मिल सकती हैं जी। ये मेरी अपील है। जो इस वक्त इंचार्ज ईओ हैं रियासी, तहसीलदार साहब, थोड़ा सा उनको क्या करना है, अपने ऑफिस में बैठ के एक ऑर्डर जारी कर दें और जहां सफाई हो जाएगी और अच्छी व्यवस्था भी हो जाएगी जी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो जो खबर दिखाई थी 2-3 हफ्ते पहले, उस पर जो है वो संज्ञान लिया है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। उनके कर्मचारी जो हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं, वो पहुंचे हैं। इससे पहले भी आए थे और यहाँ का उन्होंने निरीक्षण किया था। और उसके बाद आज जेसीबी जो है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भेजी गई है और जो मोटा मोटा कचरा था वो हटाया गया है। कंक्रीट पड़ा था यहाँ पे, वो हटाया गया है, क्योंकि पार्किंग का काम यहाँ पे किया गया। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये पार्किंग है। जो पहली किस्त आई थी 5 करोड़ के तहत काम होना था, वो हुआ है। उसके बाद गली में काफी कचरा जो है फैल गया था, कंक्रीट मटेरियल जो है वो फेंक दिया था और उसके बाद अब वो उठाया गया है। हालांकि पूरे तरीके तो सफाई नहीं हुई है, कुछ लेबर के लोग लगा के भी अच्छे से सफाई करवाई जानी चाहिए। बिशन मगोत्रा जी का भी ये कहना है कि थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिली है और उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग का, एक्सियन पीडब्ल्यूडी डिवीजन रियासी का शुक्रिया भी किया है। और ये पार्किंग के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक मांग बिशन मगोत्रा जी की ये भी है, वार्ड नंबर 4 के ही निवासी हैं, पॉलिटिकल नेता भी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इसकी साफ सफाई करवाकर यहाँ पे पार्किंग जो है वो तत्काल से शुरू करवाई जाए, ताकि लोगों को भी पहली सरकारी पार्किंग जो है, स्पेस जो है वो मिल सके। एमसी रियासी अपने कुछ डेली वेजर्स को यहाँ पे तैनात करे और इनकम ऑफ सोर्स, रेवेन्यू का सोर्स भी यहाँ से जनरेट जो है वो किया जा सकता है। तो चलिए, इस कवरेज में ये इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।